हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड कि देघर में जो एम्स बना हुआ है ना। देघर में जो एम्स बना है फ्रेंड्स, वहाँ पे वैकेंसी आया है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है फ्रेंड्स। तो देघर में एक नन टीचिंग पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकला है, और वो वैकेंसी के बारे में आज हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है और कौन कौन सा पोस्ट निकला है, कब तक अप्लाई करने की डेट है, ये सब डिटेल हम लोग आज जो निकला है देघर एम्स में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देघर, है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय मंत्रालय भारत सरकार के अधीन जो संस्था चल रहा है देघर एम्स में, हाल फिलहाल में इसका जो उद्घाटन किया गया फ्रेंड्स। तो इसका जो रिक्वायरमेंट आया है फ्रेंड्स, आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए आया है। और ग्रुप बी में आपको जो पोस्ट जो पोस्ट रिक्वायरमेंट आया है वेरियस नन फैकल्टी, है ना, नन टीचिंग पोस्ट के लिए आया है, जो कि उसका हम लोग देघर एम्स में है। तो चलिए इसका जो लास्ट डेट और ओपनिंग डेट, जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट है, उस पर सबसे पहले फोकस करते हैं। जो कि आपका 27/10/2023 से ये स्टार्टिंग हो गया है फॉर्म भराने का फ्रेंड। और इसका जो क्लोजिंग डेट, लास्ट डेट जो है 16/11/2023 तक इसका लास्ट डेट है। तो फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड। 27/10 से जो इसका फॉर्म है वो भराना स्टार्ट हो चुका है। और इसका क्लोजिंग डेट है जो 16/11/2023। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो देघर एम्स में जाइए ऑनलाइन, और ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑफलाइन होगा, और सॉरी ऑनलाइन होगा, सीबीसी मोड में होगा, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए, ये आपका बी और सी ग्रुप का पोस्ट है। तो चल अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि इसका जो पोस्ट निकला है कौन सा पोस्ट जो निकला है, उस पोस्ट के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। तो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, है ना, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है फ्रेंड, आपका ग्रुप जो है बी लेवल का है, 7 पे ग्रेड आपको दिया जाएगा। और वैकेंसी का पोस्ट है 1 है, वो जनरल के लिए है। कोई भी भर सकता है, जनरल रखा गया है। अब दूसरा जो पोस्ट है फ्रेंड, लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन ग्रेड 1, है ना। लाइब्रेरियन ग्रेड 1 है, ये भी आपका बी है, लेवल 7 है। इसमें भी एक पोस्ट है फ्रेंड, ये भी जनरल के लिए है, ओपन रखा गया है जनरल। मेडिकल शॉप सोशल वर्क, है ना, मेडिकल सोशल वर्क के लिए है फ्रेंड, ये भी आपका बी है। यहाँ भी लेवल 7 है, यहाँ भी 1 पोस्ट है। और जूनियर अकाउंट ऑफिसर अकाउंटेंट के लिए है फ्रेंड, अकाउंटेंट भी 1 बी ग्रेड में आ रहा है, इसका लेवल 6 रखा गया है, इसका लेवल घटा दिया गया है। और यहाँ पोस्ट आपका 2 है फ्रेंड, ये याद रखिएगा। और दोनों जो पोस्ट है वो आपको जनरल रखा गया है ना फ्रेंड। अब आते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, है ना, टेक्निकल असिस्टेंट है फिर वो आपका बी है, ये भी लेवल 6 है, इसका ये भी 1 पोस्ट है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए आया है फ्रेंड, है ना, ये भी लेवल ग्रेड बी है, 6 लेवल है, 2 पोस्ट है, आपका जनरल में रखा गया है। ऑफिसर असिस्टेंट एनएस जो है फ्रेंड, ये भी बी है, 6 लेवल है और पे स्केल इसका 4 पोस्ट है, 5 है, एक है ओबीसी के लिए। तो इस तरह से। और वार्डन के लिए भी निकला है फ्रेंड, वार्डन में देखिए बी ग्रेड है, बी लेवल 6, और 2 है, एक इसमें एक मेल एक फीमेल, है ना, आरक्षण है इसमें, एक महिला एक फीमेल। स्टोर कीपर के लिए भी आया है फ्रेंड, और स्टोर कीपर के लिए 4 है 5 है, लेवल 6 है इसमें। इधर सब लेवल 6 दिया गया है। जूनियर इंजीनियर के लिए है ना, सिविल के लिए भी दिया है, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए भी है, एक पोस्ट है। इलेक्ट्रिक इंजीनियर है तो उसके लिए भी एक पोस्ट है फ्रेंड। जूनियर इंजीनियरिंग ए सी आर है तो उसके लिए। लैब असिस्टेंट है तो फ्रेंड ये आपका सी ग्रेड का है, लेवल 5 है। और इसमें जो पोस्ट है फ्रेंड 8 है, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है फ्रेंड लैब असिस्टेंट में जो है लैब। और जनरल के लिए 5 सीट रखा गया है, ओबीसी के लिए 2 है, और इधर एक है ना। फार्मेसी ग्रेड 2 के लिए है फ्रेंड 5 पोस्ट है, फार्मेसी ग्रेड के लिए भी 5 पोस्ट है ना। लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए है फ्रेंड, लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 जो है लेवल 3 में है, ग्रेड 2, इसमें 8 पोस्ट है, ये देख सकते हैं आप। जूनियर वार्डन का हाउस कीपर है, जो जूनियर वार्डन में 4 है फ्रेंड्स, है ना, 4 जूनियर वार्डन में है। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए आपका है जो कि ग्रेड 3 में है, लेवल 1 है ना। तो इसमें जो होगा फ्रेंड्स आपका 40 पोस्ट, सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट देखा जाए तो हॉस्पिटल अटेंडेंट का है फ्रेंड्स 40 पोस्ट, जिसमें जनरल आपको रखा गया है 19 रखा गया है। तो टोटल कुल मिला के वैकेंसी देखा जाए तो इतना है, वेरियस वैकेंसी 91 है
है ना, कितना टोटल 91 है। तो इस तरह से वैकेंसी का ऑर्डर था फ्रेंड। अब आते हैं और इसका जो क्वालिफिकेशन है क्या क्या है। ओबीसी है तो आपको एज डिफरेंस अगर छूट लेना है तो उस पर भी बात करेंगे हम लोग। एज का अगर छूट लेना है तो इसका कुछ अलग कैटेगरी है। देखिए एडमिट कार्ड जो होगा फ्रेंड, ये एडमिट कार्ड मिलेगा जो सीबीसी बेस्ड एग्ज़ाम में होगा, जो कि ऑनलाइन कंप्यूटर वाला एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसका जो इसको एडमिट कार्ड आपको देखना पड़ेगा एम्स के साइट में ही जा कर के, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट जो है सीबीसी मोड में वहीं पे आ जाएगा, ऑनलाइन आ जाएगा। देवघर एम्स देख रहे हैं, देवघर एम्स में वहीं पे साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओरिजिनल भी लगेगा, है ना। तो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शॉर्टलिस्ट रिजल्ट भी आएगा, तो ऑनलाइन साइट पे ही आएगा। देवघर एम्स देवघर में आएगा। वहाँ पे फाइनल रिजल्ट की भी अगर आप देखना चाहेंगे तो फाइनल रिजल्ट की भी देखिए आप, फाइनल रिजल्ट की भी वहीं पे आपको पब्लिश किया जाएगा देवघर एम्स में। ये रहा। और कैटेगरी वाइज अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए फ्रेंड्स, ये अगर एज में अगर आपको छूट चाहिए तो इसके लिए आपको कैटेगरी SC ST को 5 साल की दिया जाएगा, जो कि ओनली फॉर पोस्ट रिजर्वेशन ST के लिए होगा। और ST को होगा OBC के लिए 3 साल छूट दिया जाएगा। और फिजिकल हैंडीकैप है फ्रेंड तो उसको 10 साल दिया जा रहा है। तो इस तरह से एज में अगर आपको छूट लेना है तो ले सकते हैं। और अब आते हैं इसका जो क्वालिफिकेशन है फ्रेंड, उस पर बात हम लोग कर लेते हैं थोड़ा, कि क्वालिफिकेशन कौन कौन भर सकता है, ओबीसी कौन भर। अब इसका जो है फ्रेंड फ़ी अगर देखा जाए तो फ़ी जो जनरल के लिए रखा गया है 1500 रुपया रखा गया है। और वही ओबीसी के लिए ओबीसी SC EWS जो है फ्रेंड 1200 रुपया गया है। तो फिजिकल हैंडीकेप के लिए जो है फ्रेंड फ्री है ना। और इसका जो ओबीसी और जनरल के लिए है दोनों के लिए सेम है, 1500 रुपया रखा गया है फ़ी, जो कि ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा आप लोग आपको। जो देखिए आप यहाँ से क्या क्या फॉर्मेट मांगा है, आईडी, उसके बाद जेपीजी फॉर्म फॉर्मेट में ये सब डॉक्यूमेंट आप देख लीजिएगा। और एम्स का देवघर एजुकेशन में जाइए, एम्स देवघर एजुकेशन में जाइए। यहाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ आपका लिंक दिया हुआ है देवघर एम्स के एजुकेशन में, जहाँ से जा कर के क्लिक करिए और अपना फॉर्म भर लीजिए। और यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं आप। तो लिंक में जाकर क्लिक करिए और फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से आप देवघर एम्स में जा कर के फॉर्म इसका भर सकते हैं। अब इसका क्वालिफिकेशन में आते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है फ्रेंड। हर एक पोस्ट वाइज जो दिया है उस क्वालिफिकेशन पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसका जो क्वालिफिकेशन जो देखने को मिलेगा फ्रेंड, वो है अब आपका, हम लोग क्वालिफिकेशन देख रहे हैं कि क्वालिफिकेशन कौन कौन भर सकता है नहीं भर सकता है, उस बिंदु पर विशेष फोकस करते हुए हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह से बहुत है, आप लोग PDF पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दे रहे हैं। देखिए क्वालिफिकेशन जो वही भर सकता है फ्रेंड, एलिजिबल जो कैंडिडेट होगा वो पोस्ट के लिए जो होगा। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है फ्रेंड आपका 44,99,000 से 1 लाख इतना में जाएगा। तो हम लोग विशेष का बात करने वाले हैं किस पे, इस पे, है ना। तो इसका जो होगा फ्रेंड्स आपका मैंने देखा जाए तो यहाँ इतना है, 23 से 30 वर्ष होना चाहिए। और डिग्री जो होना चाहिए रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी और द इक्विवेलेंट डिग्री, है ना। तो MBA और PG होना चाहिए, MBA PG होना चाहिए फ्रेंड। मैनेजमेंट फ्रॉम द रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से PG होना चाहिए, MBA होना चाहिए। दूसरा है लाइब्रेरियन ग्रेड 1 के लिए, है ना। वो आपका लाइब्रेरियन ग्रेड 1 21 से 35 वर्ष रखा गया है। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। लाइब्रेरी साइंस की कोई एक डिग्री होना चाहिए, BSc डिग्री इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी। तीसरा आते हैं मेडिकल सोशल वर्क कीपर, है ना। तो इसका मेडिकल MA होना चाहिए, सोशल वर्क में होना चाहिए, है ना। वो पूछा जा रहा है, कोई भी एक डिग्री होना चाहिए। अब इसका जो है फ्रेंड चौथा आते हैं जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर में आते हैं। जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर में है जो फ्रेंड 21 वर्ष से 30 वर्ष मांगा गया। ग्रेजुएशन इन कॉमर्स होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है ना, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। टेक्निकल असिस्टेंट, है ना, टेक्निकल असिस्टेंट में होना चाहिए 25 से 35 वर्ष होना चाहिए। BSc
मेडिकल लैब होना चाहिए, ये सब डिग्री आपके पास है, 5 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये सब डिग्री है तो आप भर सकते हैं। ग्रेड लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए है फ्रेंड्स 21 से 30 ईयर्स है। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, है ना, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। तो इस तरह से आपका क्वालिफिकेशन है। ऑफिसर असिस्टेंट के लिए है फ्रेंड्स आपका 21 से 30 वर्ष है। डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंस होना चाहिए। वार्डन हॉस्टल के लिए है फ्रेंड 30 से 45 मांगा गया है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है फिर ग्रेजुएशन, फिर एनी डिग्री है ना, सिर्फ इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रेंड, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं कि कोई भी इसमें भर सकता है, एनी डिग्री भर सकता है, ग्रेजुएशन सिर्फ होना चाहिए। स्टोर कीपर के लिए है फिर 18 से 35 वर्ष के लिए है। डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा, है ना, इसमें होना चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग के लिए होना चाहिए, सिविल इंजीनियर होना चाहिए फ्रेंड, सिविल की डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन बैचलर सिविल होना चाहिए, है ना। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल में भी वही है, इलेक्ट्रिकल की इंजीनियरिंग होनी चाहिए ग्रेजुएशन। जूनियर इंजीनियरिंग में होना चाहिए फ्रेंड वही आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए जूनियर इंजीनियरिंग की, है ना। 10+2 के जो मैट्रिक स्तर पे होता है वो आपका 2 ईयर्स एक्सपीरियंस पे इसमें मांग दिया है। लैब टेक्निकल में अगर देखते हैं फ्रेंड 21 से 23 साल 10+2, हाँ ये जो है फ्रेंड्स कोई भी भर सकता है। लैब असिस्टेंट में कोई भी भर सकता है जो कि 21 से 30 वर्ष होना चाहिए, 10 पास साइंस से होना चाहिए। इसमें जो है फ्रेंड आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर। कोई भी साइंस बैकग्राउंड वाला इंटर साइंस किया है तो वो इसको भर सकता है फ्रेंड, ये याद रखिए, लैब असिस्टेंट। और अगला जो पोस्ट है फ्रेंड फार्मेसी ग्रेड 2 के लिए है, जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जाता है फार्मेसी रिकॉर्ड डिग्री, जो फार्मेसी किया है वही भर सकता है। तो इस तरह से आपका क्वालिफिकेशन हुआ फ्रेंड। अगर इसका आप लैब असिस्टेंट का जो है फ्रेंड इसमें जो है डिग्री कॉमर्स मांग दिया गया है। लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 में भी है 10+2 साइंस मांगा है, साइंस स्ट्रीम से है, और 2 ईयर एक्सपीरियंस मांग दिया है इसमें। वार्डन कीपर में है ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनी रिकॉर्ड, इसमें सिर्फ है। जूनियर वार्डन में है फ्रेंड्स सिर्फ आप ग्रेजुएशन है, कोई भी डिग्री से है तो कोई मतलब नहीं है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए है ग्रेड 3 के लिए म्यूनसिपल, इसमें तो मांग दिया है फ्रेंड। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका पोस्ट का जो है, अब इसका जो सिलेबस देखा जाए फ्रेंड्स तो सिलेबस लाइव अटेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो सिलेबस दिया हुआ है वो जनरल है, रीजनिंग है, ये सब जनरल अवेयरनेस 5 है, क्वालिटी एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल गवर्नमेंट सर्विस रूल्स, ये सब है। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है फ्रेंड। अकाउंटेंट ऑफिसर का हुआ, ये आपका फंडामेंटल हुआ। जूनियर इंजीनियरिंग का सिलेबस हुआ, जूनियर इलेक्ट्रिक इंजीनियर। हॉस्टल वार्डन का सिलेबस है फ्रेंड आपका जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, ये सब आपका देख लीजिए, मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन, है ना। तो इस तरह से आपको दिया गया है फ्रेंड्स। ये आपका लाइव असिस्टेंट जो कि जनरल के लिए है, लाइव असिस्टेंट 2 के लिए है, जनरल रीजनिंग ये सब, इंग्लिश, जनरल नॉलेज 60, है ना, सब्जेक्ट जनरल वो है। तो इस तरह से आपका सब सिलेबस दिया है, जिस पोस्ट पे आप भरना चाह रहे हैं उसका सिलेबस आप देख सकते हैं। और इसका सिलेबस अगर आपको चाहिए तो फ्रेंड आप सिलेबस देख लें आराम से, और जो पोस्ट भर रहे हैं उसके अनुसार सिलेबस अपना तैयारी शुरू कर दें। तो आप अगर फ्रेंड आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आप झारखंड स्टडी लवर्स के में जुड़ के वहाँ से ले सकते हैं। झारखंड स्टडी लवर के टेलीग्राम चैनल में जुड़े और वहाँ से पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाल दिया गया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की नोटिफिकेशन आती रहती है फ्रेंड चैनल में, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जिस पोस्ट पे अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार भर लें, बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। किसी भी प्रकार की वैकेंसी आती है तो चैनल पे जानकारी दिया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।